नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से कोई भी ऐसा टॉपर सेशन हमारे साथ नहीं आ पाया था। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके मेल मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं। पहले मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं कि हम अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन ये एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई इंटरव्यू की। ये भाई एक्साइज इंस्पेक्टर में, और हमने इनको गणित बहुत बारीकियों से सिखाया और ज़िंदगी जीना भी सिखाया। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया जब इनको लगा कि अब हमारी ज़रूरत है, और इनका मेल हमें इतना दुख भरा मिला कि हम रोक नहीं पाए और हमने तुरंत इनको कॉल लगा के बुला लिया अगले दिन। मैं ये कहता हूँ कि दुख तो हमेशा रहेंगे, और बेसिकली ये दुख नहीं है, क्योंकि दुख वो है जिससे रिकवरी नहीं हो सकती, बट जिससे रिकवरी हो सकती है, जिसको बदला जा सकता है, वो जीवन के संघर्ष हैं, जो कि अभी ये उस दौर से गुजर रहे हैं। ये संघर्ष हमेशा रहेंगे। तो तुम्हारे नाम से शुरू करते हैं। कृष्ण कुमार गुप्ता नाम है सर। बढ़िया लड़के हो, गाजीपुर के रहने वाले हो, जहाँ बटालियन रहती है। ठीक है, तो तुमने शुरुआत से पढ़ाई गाजीपुर में ही की? नहीं सर, एक्चुअली गाजीपुर में एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम है दिलदार नगर। दिलदार नगर? यार, जिसका नाम दिलदार नगर है वो छोटा कैसे हो सकता है? उसमें कितने सारे दिल समाये हैं। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, वहीं जन्म हुआ मेरा सर। ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता का मानना था कि मुझे अच्छा पढ़ा लिखा के बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत संघर्ष किया पापा ने। फिर उन्होंने मुझे बचपन में ही बाहर भेज दिया, बनारस। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, लेकिन सब कुछ परमानेंटली ठीक नहीं हो सकता ना। हाँ, धीरे चीजें मतलब सब कुछ परमानेंटली ठीक हो ही नहीं सकता। ये तो फैक्ट बात है। जो लोग अगर इस उम्मीद में, इस आस में, तो उनको ये आस छोड़ देनी चाहिए, जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा रहेंगी जीवन में। तो वही बात है सर, वो हमेशा तो ठीक रह नहीं सकता। फिर वहाँ पे पढ़ाई मेरी क्लास 5 से स्टार्ट हुई थी बनारस में। हाँ। और मेरे पिताजी का भी सपना ये था कि भाई मेरा बेटा पढ़े, कुछ बने। हाँ। तो मुझे बनारस भेज दिया। तो वहाँ से मैथ्स का फेल होने का सिलसिला स्टार्ट हुआ सर। स्टार्टिंग में मैथ्स, फिजिक्स, साइंस और सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स में फेल होता था मैं। तो फिर स्टार्ट हुआ सर ये फेल होने का जब सिलसिला। हाँ। तो ये चलता रहा क्लास 8 के सेकेंड ईयर तक। 8वीं तक जो फाइनल का एग्जाम्स होता था, उसमें तो बस कैसे भी करके प्रमोट करने के लिए पास कर दिया, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था। तो उसके बाद सर क्लास 8 के हाफ ईयरली ने पापा ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्जाम में, उसमें मेरे 50 में 10 मार्क्स आए थे मैथ्स में। 50 में 10? हाँ। तो उसके बाद पापा ने कहा आपको हम पढ़ा नहीं सकते, अब नहीं पढ़ा सकते भाई, अब आप वापस आ जाइए। हाँ। मैं बोला ठीक है पापा, एक चांस और ले लेते हैं फाइनल्स तक। और सर उस समय एक टीचर मिले थे मुझे, संदीप सिंह। उन्होंने मैथ्स की RS अग्रवाल की जो क्लास 8 की बुक थी, वो मुझे बिल्कुल रटवा दी। तो करने के बाद सर क्लास 8 के फाइनल में मेरे 98 मार्क्स आए थे। मतलब आपने ऐसा एक साल में, उन संदीप सर को मैं प्रणाम करूंगा, उन्होंने ऐसा क्या आपको एक साल में पढ़ा दिया था? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता कि मेरा इंटरेस्ट आ गया कि नहीं अब तो करना ही भाई। अब उसी समय से फिर मेरा मैथ्स का टॉप होने का स्टार्ट हुआ। फिर क्लास 8 टॉप किया, 9 टॉप किया, 10th 11th सब में मेरे 90। मतलब ये कह सकते हैं पढ़ने में अच्छे थे, आप पढ़ते नहीं थे बेसिकली। जब आपको पिताजी ने कहा कि अब आपकी पढ़ाई बंद करना, तो आपने डर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो क्लास 11th तक मेरा सब कुछ बढ़िया, मतलब मैथ्स में हमेशा टॉपर रहता था, 90+ स्कोर हमेशा ही। तो सी केम सर, वो आई। और सर दोस्त तो जानते हैं आप कैसे होते हैं, भाई तुझे देख रही है, भाई तेरे बारे में बातें करती है। अच्छा, दोस्तों ने ऐसे आपको चढ़ा दिया? बिल्कुल, गलतफहमी में आप भी चले गए। ठीक है। तो मैंने उससे अपनी फीलिंग शेयर कर दी कि भाई ऐसा कुछ है। तो देन सी सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं, बस फ्रेंड बन के रह सकते हैं। हाँ। आप फिर वहाँ पे मतलब आप तैयार हो गए बेसिकली, आपका कटने वाला है। फिर मुझे पता नहीं था ना सर कटने वाला, उस समय पता होता तो नहीं जाते ना। फिर आपने, वो आपकी क्लास में ही थी? हाँ सर, क्लास में ही थी। तो फिर वो 1.5 साल तक चला लगभग ये फ्रेंडशिप, क्लास 11th से 12th लास्ट तक। अच्छी फ्रेंडशिप चली, सब अच्छा चल रहा था। आपके नोट्स आपको दे देती थी? ऐसा उस समय कुछ नहीं था सर। दैट टाइम मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा था कम्प्लीटली, क्योंकि बोर्ड आने वाले थे सर। और आपको उससे क्या काम पड़ता था? कैसे मानूं मैं कि फ्रेंडशिप चली? मतलब तो बस ऐसे ही स्कूल में, अब तो एक तो सर वो कोएड स्कूल था, और ऐसा था भी नहीं ऐसा लड़के के साथ बैठ नहीं सकती थी, ऐसा स्कूल था। तो फिर वो सर ऐसा ही 25 नवंबर की बात थी ये, 2012 की। 12 की? 12th में थे आप तब? हाँ, 12th। बहुत बूढ़े हैं यार आप। 12 में आपने 12 में 12th किया है? सर 13 में 12th किया था ना, मतलब 11th की बात थी। 11th की बात की। तो ऐसा हुआ, देन उसका मैसेज आया कि मतलब हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ऐसा वैसा। ऐसा आ गया उसका मैसेज? और भाई उसका मैसेज आ गया कि अब हम मतलब फ्रेंडशिप जोन से हम एक रिलेशनशिप जोन में जाने वाले हैं। तो बिल्कुल। फिर आपने, आप तो पागल हो गए खुशी से। मैं तो लड़का ही हूँ सर, क्या कर सकते हैं। देन फिर 10th से 11th तक फ्रेंडशिप, और 11th से 12th फिर आप रिलेशनशिप जोन में चले गए? जाने वाले थे सर, जाने वाले थे, चले गए थे 2-3 महीने के लिए ही था वो बस। अच्छा, टिल बोर्ड्स, मतलब आपका बोर्ड खराब होना था बेसिकली सर। तो उसका आया कि मेरे ये असाइनमेंट्स हैं, मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, और सब कुछ छोड़ के मैं वही बनाता था।
अच्छा आप अपना काम छोड़ के उसके असाइनमेंट वगैरह ये सब पूरे करते थे? अपना काम तो मैं करता था, लेकिन अपने फ्री टाइम में। अच्छा, अपने हाँ, फ्री टाइम में उसका काम करते थे? हाँ, क्या क्या सर। काम करते थे? जैसे उसके घर सब्जी लेके जानी है? अरे नहीं सर। ये सब नहीं? अच्छा, तो बताओ तो सही कम से कम कि क्या क्या काम केवल सर फाइल्स बनाने, प्रोजेक्ट्स बनाने, फाइल्स बनाने, प्रोजेक्ट बनाने, नोट्स का जुगाड़ करना है कि यहाँ से जो नोट्स ऐसे नहीं उसने कह दिया कि वो जो सोनू है उसके घर तुम चॉकलेट भिजवा देना? ये सब नहीं, ये नौबत नहीं आई थी। अच्छा ठीक है भाई। फिर उसके बाद सर फिर ऐसा आया 7 फरवरी था वो, सुबह 8 बजे उसका मैसेज आता है कि भाई बस दी एंड। और अगले अचानक से? महीने, हाँ अगले महीने 1 तारीख से मेरा बोर्ड्स है। तो मैं बोला भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कुछ तो क्लोजर दो। तो देन सी सेड कि भाई मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। उसको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं थी? उसने ये बोला? ये बोला। तो वो ये 2 साल में उसको कैसे पता चल पाया? मतलब आपने पूछा नहीं कि इन इससे बात हुई ना? 2 years to decide that? बात हो नहीं पाई ना ऐसी सर। हाँ, बिल्कुल ब्लॉक्ड फ्रॉम अच्छा। एवरीवेयर। और अगले महीने मेरा बोर्ड्स है। ओहो, मतलब उसने मौका भी नहीं दिया। इसको कहते हैं लिटरली ब्रेकअप। ये है कि आपको पता ही नहीं था। फिर आपने 12th कर लिया, आप ग्रेजुएशन के लिए कहाँ चले गए? सर वाराणसी में ही था ग्रेजुएशन भी। वाराणसी में ही ग्रेजुएशन थी? क्या किया ग्रेजुएशन में आपने? सब इंजीनियर तो BSc नहीं लग रहे शकल से। बीएससी की? तो फिर सर वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए मुझे बनारस आया। 1 साल बाद पापा को फिर से बोला कि भाई ठीक है करूँगा, पढ़ाई करूँगा। 2017 में आपका ग्रेजुएशन हुआ सर उसके बाद आपने सीजीएल में कूदे। ये कैसे कूदे, किसने बताया आपको सीजीएल के बारे में? मेरा भाई है AA आपका भाई AA ऑलरेडी? कजन। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश थे मेनली अगर देखा जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरा ठीक ठाक था। तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। फिर पापा ने बोला दिल्ली चले जाओ। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चला आया। 6 महीने तक था दिल्ली में। कब से कब तक? सर 18 में। 18 में? तो जब मुखर्जी नगर में रहते थे तब मुझे जाने आप मुखर्जी नगर? तब मैंने आपको जाना सर। फिर मैं हरियाणा चला गया। हरियाणा? हाँ सर, वहाँ जो गुरुकुल है ना CO 60, हाँ, वहीं जाके मैं 7-8 महीने अकेले रहा चुपचाप कमरे में बंद। अच्छा। वहीं 7-8 महीने की तैयारी है मेरी। वो उसमें लैब में आपके वीडियोस देखता था। फिर उस समय आपकी किताब आई थी सर, अभिनय मैथ्स एडवांस मैथ की एक बुक आई थी। प्ले विद एडवांस? हाँ, प्ले विद एडवांस मैथ। वो मैंने आपने करी पूरी? वो मैंने करी सर। तो आपका जो ये किस्सा है जिसके रिगार्डिंग हमने आपका मेल पढ़ा था, उसमें ये था कि भाई एक महिला आपके जीवन में आई, तो वो ये रिजल्ट आने से पहले आ चुकी थी, रिजल्ट के बाद आई है? तो पहले आ चुकी थी। वो पहले आ चुकी थी। तो उसने आपको उस वक्त भी ये बात तो कही होंगी कि तुम एक अच्छी जॉब ले लो ताकि हमारा फ्यूचर आगे हो, या उस वक्त नहीं कहा था कुछ ऐसा? कुछ नहीं था सर ऐसा। ऐसा कुछ नहीं था? तुमने अपने आप से ही जॉब ली? जब तुम जॉब लेके इतनी दूर चले गए तो उन्होंने कहा नहीं अरे जॉब मत स्विच करो, साथ ही रह लेंगे, कम पैसा होगा, प्यार है तो जीवन बीत जाएगा? ऐसी कुछ बात है? थोड़ा बताओ ना, बच्चों को भी लगे। तो सर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि सब अच्छा है, अपन देख लेंगे, कोई बात नहीं, तुम और एक बार तैयारी कर लो, अगर आ जाओ, नहीं तो मैं उधर आ सकती हूँ। मतलब मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। ऐसे अगर कोई 2 लोग तैयार हैं शादी करने के लिए, फैमिली रेडी नहीं हो रही है, तो आखिर क्या करे इंसान? अच्छा, आप ये जनरल पूछना चाहते हो कि अगर फैमिली दोनों साइड की रेडी ना हो या लड़के की साइड? दोनों साइड की रेडी नहीं हो रही है सर। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन रुक जाना चाहिए, और एक टाइम ऐसा आता है जब परिवार भी रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा तपना पड़ेगा ना, सामने वाले को भी लगे कि आप तपे हो, आपने 2 साल इंतजार किया है। तो जनरल मैं तो यही कहूँगा कि उस केस में इंतजार करना चाहिए, और माँ बाप को कन्विंस दे कि माँ बाप क्या है ना कि वो थोड़े बूढ़े हैं, उनको ये सब चीज़ें जमती नहीं है, ये समझ में नहीं आता उनको, तो उनको समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। उनको ये बताना पड़ता है कि देखो पिताजी, मैंने सिलेक्शन भी लिया है, मैं सरकारी नौकरी भी कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट द गधा, मैं नहीं हूँ। उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। उसी में कई बार क्या होता है कि हम जैसे लोग जज बन के पहुंच जाते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कई बच्चों के यहाँ तो हमने कन्विंस करके माँ बाप को समझाया। तो ये वीडियो जब पिताजी देखेंगे तब तो कुछ तो समझ ही जाएंगे, या तो फिर मुझे घर निकाला ही दे देंगे। अरे नहीं, पिताजी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे केस में अगर आप ये चाहते हैं, मैं ऐसे में पेरेंट्स को भी ये सलाह देना चाहता हूँ, 2-1 साल बच्चे पे छोड़ देना चाहिए। उसको कहिए अभी आप शादी मत करिए, अभी आप देखिए, ताकि उसको भी पता चल जाए दाल आटे का भाव कि क्या है, यहाँ पे निभेगी या नहीं निभेगी। अगर 2 साल तक वो निभा पाया, आपके जानने के बाद चला पाया, तो समझिए फिर वहीं कर दीजिए, अदरवाइज फिर आप जहाँ चाहेंगे वो करेगा ही करेगा। तो मैं बस एक छोटी सी बात है आपसे, कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी ये पूछना चाहूँगा कि जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तो अगर सही मायने में देखा जाए तो आपने कितने महीने दिल लगा के तैयारी की? सर सही मायने में 8 महीने। या आपको लगता है कि इतने महीने कोई तैयारी करे तो वो सीजीएल निकाल सकता है? तो मैंने आपको बताया ना, मैं 8 या 9 महीने तक बिल्कुल आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड जब उस टाइम कोविड नहीं था, लेकिन आप उससे पहले आइसोलेटेड थे? पहले आइसोलेट हो चुका था मैं। वो 8 महीने 9 महीने की मेरी पढ़ाई सर, सारा रिजल्ट था वो मेरा। तो जब आपका ये सिलेक्शन हुआ तो घर वालों को तो बड़ा अच्छा लगा होगा कि यार लड़का। सर अभी भी बहुत खुश है।
पिताजी को इतना प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा 3 स्टार इंस्पेक्टर है। 3 स्टार इंस्पेक्टर है, सही बात है। और गांव में भी कोई आपने बताया कि और है कोई सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में होंगे लेकिन इस पद पे कोई नहीं है सर। इस पद पे कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं अगर आपके पिछले 4 साल का जीवन देखूं जहां आपने सीजीएल की तैयारी की, कुछ एक चीजें जो आपको लगता था कि पहले नहीं पता थी जीवन में और बाद में आपको लगा कि जीवन से आपने सीख ली, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, आपको लगता है कि जीवन से मैंने ये सीख ली है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं लोगों को बताऊँ, वो ये गलती ना करें, कुछ ऐसी सीख 2 4 5? सर सबसे पहला तो मैंने ये सीखा ना कि आपको सजेशन लेना किससे है। अगर आप किसी तैयारी के फेज में हैं तो आपको किससे पूछना है कि मुझे क्या फॉलो करना है। बच्चे उसी से पूछ रहे थे जो खुद 4 साल से तैयारी कर रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं, उसका। मैं ये कह रहा हूँ सर, या तो जो हार मान चुका हो कि अब मुझे तैयारी नहीं करनी है, जो बिल्कुल फेलियर हो, आप उससे पूछेंगे तो आपको बताएगा कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और अगर किसी सक्सेसफुल पर्सन से पूछेंगे तो आपको बताएगा क्या करना है। क्या करना है। आपको तैयारी करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस तैयारी के फेज में क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है। अगर वो आपको पहले से पता चल ये जाएगा तो ना। प्रेम नहीं करना है, मुझे ये लगता है। प्रेम तो बिल्कुल ही नहीं करना है, वो तैयारी हो या कुछ भी हो। कुछ भी हो। अच्छा, आपको कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ और सीख आपको लगता है जीवन की, आपने जो मुझसे कुछ बातें सीखी हैं जो आपको लगता है कि? सर मैं ये सोच, आपसे तो मुझे ये देखने को मिला, सीखने को मिला कि भाई फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। खुद पे फोकस करो, खुद के लिए करो, खुद के लिए खुश रहो। एक मेरा ऐसा वीडियो भी है, खुद से प्यार करो, खुद का खुद ख्याल से रखो, प्यार करो, खुद से ख्याल रखो। ये तो चीज़ सबसे आपसे सीखने को मिली सर। उसके बाद जो आपका अटायर रहता है हमेशा टिप टॉप फिट, तैयार होके रहना, तैयार होके रहना, हमेशा किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना है। मैंने जीवन में, मेरे जीवन में भी पिछले 3 4 महीने में बहुत दुख आए, अपार परेशानियां आई, बहुत सब कुछ बदला। मैंने वीडियो देखा था सर, आपने ये बात बताया लेकिन था, मैं कहता नहीं हूँ किसी से, और मुझे पता है कि सब कुछ गुजरता रहता है, निकल जाएगा। जीवन का अंतिम सत्य ये कि हमें एक दिन चले जाना है, तो क्यों किसी चीज को इतना फील ही करना है। क्योंकि मैं एक चीज समझ गया हूँ कि दुख सुख जो कहते हैं कि मतलब खेल सारा दिमाग का ही है। बिल्कुल सर। दिमाग ने फील कर लिया तो सुख है। अगर ऐसा होता कि बहुत पैसे से खुशी आती तो एक रिक्शे वाला कभी नहीं मुस्कुराता, और अगर ऐसा होता कि 1000 करोड़ कमाने के बाद भी इतना सेटिस्फेक्शन है तो सीसीडी वाला कभी सुसाइड नहीं करता। 1000 करोड़ का बिजनेस करने के बाद उसने किया। और अगर लगता है कि आईएएस बनने के बाद सारे दुख खत्म हो जाते हैं तो मनीष पांडे बिहार से गाजियाबाद आके सुसाइड नहीं करते। बिल्कुल सर। तो सारा खेल तो दिमाग का ही है सर। तो हम क्यों ना, और हम इसी चीज पे फोकस नहीं करते, हम अपने दिमाग को ही ठीक नहीं रख पाते। हाँ, और ये होता है ना, मैं ये देखता हूँ बच्चों में, मुझे पता है ये मेरे सौभाग्य की बात है कि जब आप लोग परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो आप मुझे याद करते हो। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत बच्चे हैं कि जब वो दुख फील करते हैं तो वो तुरंत मुझे मेल या मैसेज करके कनेक्ट करते हैं। आपसे तो मिलना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मैंने मेल भी आपको इसलिए किया था कि सर मिलना पड़ेगा सर एक बार तो। अरे नहीं यार, मेरा ये फर्ज है। मैं ये चाहता हूँ अपने बच्चों को कि वो, मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि सिलेक्शन के बाद भी अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमेशा मुझे बताओ, क्योंकि मैं जीवन के हर एक उस दौर से गुजरा हूँ। मैंने देखी हैं वो परेशानियाँ, मैंने देखे हैं लोगों को बदलते हुए चेहरे। लेकिन अभी आप थोड़े दिन, क्या है कि अब अगर आपके जीवन में ये दौर आया तो मैं कहूँगा कि थोड़े दिन अब शांत रह के और इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अब एक फोकस होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बाहर आना है, और इन सब चीज़ों से बाहर आने का रास्ता होता है कि हम कुछ नई चीज़ें करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरा चैनल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप कुछ नई किताबें पढ़ें, या आपने भी कोई और भी सोचा है कि आप आगे कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो सोचा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की, तो आप वो तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको इस चीज़ से निकलने के लिए कुछ वो करना पड़ेगा जो आप अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी ये नौकरी नहीं हुई होती तो ये नौकरी अगर अब आपको मिलती तो ये इस चीज़ से निकाल लेती, लेकिन ये जो दुख आया ये तब आया जब आपको नौकरी मिल चुकी है। तो अब ये नौकरी इस दुख को नहीं निकाल पाएगी। इसके लिए अब आपको कुछ नया और पाना पड़ेगा, कुछ नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। जब हम कुछ नई चीज़ें करते हैं तो इस दुख से बाहर आ जाते हैं। यही एक तरीका होता है, क्योंकि सारा गेम तो आदत का ही है। वो आदत अगर डाइवर्ट हो जाए, आप अपने आप को बिजी रखने लगेंगे, आप अपने आप को और कामों में, जैसे कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने सोच रखी होंगी मैं ये करूँगा, लेकिन अभी फ़ोन पे ही घंटों घंटों रहने के साथ नहीं वक्त मिल पाता था, तो अब उन चीज़ों को करिए जो आपकी हॉबी है, या जो भी, जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो घर पे फ़ोन छोड़ जाइए और क्रिकेट खेलिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें बाहर निकाल लेंगी। हफ्ते में कभी एक ऐसे अचानक से बहुत हुड़क उठेगी, बहुत दर्द सा, दुख सा अचानक से आता है बहुत, तो उसके लिए मैं हूँ। मुझे कॉल लगा दिया, मैसेज कर दिया कि आज मन बहुत दुखी सा है, दिल बहुत टूटा टूटा फील कर रहा है। बाकी टूटा कुछ है नहीं, सब अच्छा है। ये सब चीज़ें हमें ज़िंदगी में सिखाने के लिए आती हैं।
मुझे नहीं पता था ये सब बातें मैं ऐसे सुनूंगा सर। अरे नहीं नहीं, और क्या यार, ये मतलब मेरे तो अंदर से निकलती हैं बातें। हाँ, इसीलिए तो सर। तैयारी के दौरान क्या कुछ एक ऐसी चीजें हैं यूनिक सी जो आपको लगता है कि हर बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए? मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अपना रूम क्लीन रखो, एकदम ऑर्गेनाइज वे में बिल्कुल रखो। सर, वो अगर आपका रूम ऑर्गेनाइज है ना तो आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर पूरा गंद फैला हुआ चारों तरफ ना तो आप सो ही रहोगे उसमें, और सो ही रहोगे, आप पढ़ोगे नहीं। ये एक नहीं। चीज है ऐसी, और क्या क्या चीजें जो आप? दूसरी चीज सर मैं ये जानता हूँ कि जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे ना तैयारी करते समय, उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे। अच्छा, अगर आपको लगा कि अब आपके जीवन सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है, जो आजकल का युवा या आजकल के लोग नहीं करते सर। वो जगेंगे 12 बजे, कल को उनको छोटी नौकरी मिल जाती है तो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको तो जगने की आदत ही 12 बजे। बेरोजगारी भी का भी अपना एक अलग कंफर्ट है। बिल्कुल सर। और बंदा जब उस कंफर्ट में चला जाता है तो पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। मैं जो बात अभी बताऊंगा सर ना, ये बहुत लोग फील करते होंगे। अगर आप सुबह 6 बजे भी उठ जाते हैं ना तो 10 बजे तक आप इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ाई कर लिया। और आप 12 बजे जगेंगे तो 4 बजे तक तो टहलते ही रहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि पूरा दिन ही खत्म हो गया, आप कल से स्टार्ट करेंगे। वो कल चलता ही रहता है। अगर आपका फोकस आज से 1 साल वाली चीज पे रहेगा तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। बिल्कुल सर, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, आपको वर्तमान में रहना है। और वर्तमान में रहने का एक तरीका यही है कि आप सुबह जल्दी जग के अच्छी सांसें लें, योगा मेडिटेशन करें, ताकि आप आज में जी पाए कि आज मेरा टारगेट इतना पढ़ना है तो मैं इतना पढ़ूंगा। और सर मैं ये बताता हूँ ना कि आप जो बनाते हैं टारगेट, जैसे मैंने भी टारगेट्स बनाए हैं तैयारी के समय पे, कभी वो 100% अचीव नहीं कर सकते आप 24 घंटे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसका 70% 60% भी अचीव कर रहे हैं और आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं, उतना अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है 70% भी अचीव करने के लिए ना, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। बस उसको रोके रहना 6-7 महीने तक। बिल्कुल, टारगेट मतलब बनाने पड़ेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, अभी कुछ नहीं पढ़ रहा, कल कुछ नहीं पढ़ रहा, पेपर के लास्ट 2 महीने में और अब मुझे जल्दी जल्दी करना। और सर ऐसा करते हैं ना कि 2-4 दिन पढ़ाई नहीं किया, 5वें दिन पूरा बढ़िया सा टाइम टेबल बना दिया कि भाई आज तो 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। जो कि बच्चे नहीं, मतलब इवैल्यूएशन अपना करते रहना जरूरी है। आपको सुबह उठ के मॉक देना है और शाम को उसको एनालाइज करना है। ये अगर आप डेली अगर 9 महीने तक 10 महीने तक भी करते हैं ना तो आप बहुत सारे सिलेबस वहीं से कवर हो जाते हैं सर। मेरा तो मॉक का ही था, मुझे लगता है कि मैंने 1000 मॉक दिए होंगे पूरे तैयारी के समय में। और पहली बार में सिलेक्शन ही ले लिया आपने, तो आपका तो प्री जिस साल निकला उसी साल सिलेक्शन हो गया। और फिर आप लोग तो हैं ही सर बताने के लिए, फिर हम लोग का क्या ही है। अरे नहीं, आप लोग बताते हो कि क्या अनुभव रहा है। मैं भी 2014 में आपकी वाली पोस्ट पे ही था। तो अभी जॉब के बाद, मतलब जॉब के दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे, उसके दौरान रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होता है, बच्चों को कैसे उसको डील करना है? मेरे फादर और मदर ने जो झेला है ना, वो ये है कि बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजे ना, देखते हैं क्या बनता है, ऐसे बोलते थे सब। शुरू से ताने झेले उन्होंने। पापा ने बहुत ही मुश्किल से, मतलब मैं आपको बताऊं कि पापा ने क्या क्या किया है। कोई नौकरी नहीं थी उस समय, रोड के किनारे बैठ के केरोसिन ऑयल भी बेचा, स्टेशन पे बैठ के फ्रूटी भी बेचा। उस समय 10 रुपए की फ्रूटी आती थी छोटी वाली। और ये स्ट्रगल करते करते उन्होंने एक छोटा सा पीसीओ खोला, उसी पीसीओ से हमारी पढ़ाई पूरी हुई है। अच्छा। और सर मतलब ऐसा हालत था कि मम्मी को बाल धोने के लिए महीने में 1 घड़ी सर्फ दी जाती थी कि पूरे महीने तुमको इसी से सारे नहाना, कपड़ा धुलना, सब कुछ करना। मम्मी ने बड़ा स्ट्रगल किया। तो अभी आपने मम्मी के जीवन को आसान बनाया है कि नहीं? मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सर इसी बात का तो दुख हो जा रहा है ना यार, मम्मी का देखो ख्याल रखो। आपको पता है कि मैं अपनी मम्मी का बताऊं, मतलब जैसे आप लोग सबको पता है कि मैं बहुत टिप टॉप रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी मम्मी इससे भी कई गुना रहती है। जितने इंटरनेशनल ब्रांड मैं यूज करता हूँ वो सब मेरी मम्मी करती है। उनको ये है कि जबकि उन्होंने बचपन में हमें कागज पे जला जला के भी दूध पिलाया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ का एक भी ऐसा शौक ना हो कि देश की अगर कोई महिला कर रही है और जो मेरी माँ ना करे, क्योंकि इसका अपना एक अलग सुकून है। जब आप माँ बाप को एक अच्छा जीवन देते हो, हमारे लाइफ का मोटिवेशन है क्या? ऑब्वियसली यही है कि हम ये चाहते हैं, भाई पेरेंट्स ने हमारे सपनों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब हम आज अगर इस स्थिति में हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम उनके बचे हुए सपनों को तो पूरा करें, उनके चेहरे पे वो खुशी तो लेके आ पाए। यही मोटिवेशन ही है। आज हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको बाहर मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। आप घर में देखिए आपके पिताजी, क्योंकि तैयारी के दौरान क्या होता है, माँ बाप कभी डिस्कस भी नहीं करते हैं कि वो कैसे उधार पैसा लेके आपको भेज रहे हैं, तो बच्चों को ये पता ही नहीं लग पाता। उन पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जब भी आप पैसा भेजो तो ये रियलाइज भी कराओ कि ये पैसा बहुत मुश्किल से आ रहा है, बहुत मजबूरी से आ रहा है, ताकि उनको भी ये बात के बारे में पता रहे। और इसी तरीके से आप जीवन में और ऊंचाइयां छुएं, यूपीएससी में भी आपका सिलेक्शन हो और फिर वो डायलॉग ब्लॉग में आएगा, इंतकाम होगा। अब बाकी किसी से क्या बदला लेना, कुछ नहीं है सर ऐसा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बच्चों को थोड़ा बताइए कि मॉक टेस्ट दें जरूर। बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट तो और ये ना सोचें कि
तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, जॉब के बाद भी रहती हैं, तो जो जिनके जीवन में जॉब से पहले की तकलीफ़ हैं वो कुछ अलग होंगी। हाँ, वो कुछ अलग उसके होंगी, बाद कुछ में कुछ अलग होंगी। लाइफ यही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, कि जीवन का स्ट्रगल है। हाँ तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके सर, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी आपसे, ठीक है, खुश रहो। अरे भाई बड़ा बड़ा प्यारा पैकिंग वैकिंग है। तो ये सिलेक्शन की मिठाई है या क्या? कौन सिलेक्शन वाली है ये। सिलेक्शन वाली है भाई। थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। अब पता है क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे जिनके इंटरव्यू अभी तक पेंडिंग है वो बताएंगे कि कुछ ऐसी कहानी बतानी पड़ेगी जब भी गुरुजी जल्दी से बुलाएंगे। अरे वाह, तो पहले आप खाओ भाई, आपका सिलेक्शन हुआ है और जल्दी से आपकी शादी